ओके, आप ये देख के पूछ रहे होंगे सर आपने कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी मिस कर दिया। नहीं, मैं कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी मिस नहीं किया हूं। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को इस्तेमाल करना, उस वक्त मेरे ध्यान में नहीं आया। और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मैंने सिखाया नहीं आपको। अब सिमिलैरिटी, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का मतलब समझ लो। हमने कॉन्ग्रुएंसी में भी कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में भी हमने उस वक्त 8 और 9 पे पढ़ा था। लेकिन सिमिलैरिटी का अलग है। सिमिलैरिटी में सिर्फ 3 ही नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, एक है साइड, दूसरा है साइड एंगल साइड, और तीसरा है एंगल। तीनों एंगल, व्हेन 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, थर्ड एंगल इज नेचुरली कॉन्ग्रुएंट। तो ये 3 नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इसलिए मैं रुक रहा हूं। हम आगे बढ़ते हैं। आई विल टीच यू थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट बाय 3 पैरेलल्स। और वैसे भी आपको वो थियरम नहीं है, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम आप लोगों को प्रूफ नहीं है उसका सिर्फ एप्लीकेशन है। लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है, वो प्रूफ पढ़ना जरूरी है। उसकी वजह यह है कि आप जानते हो क्वेश्चन नंबर 5 जो आउटसाइड क्वेश्चन होता है उसमें ये पूछा जा सकता है, और अगर पूछा गया तो आप बोलोगे सर आपने सिखाया नहीं था। इसलिए मेरा काम है आपको सिखाना। तो लेट्स मूव। हम यहां पढ़ रहे हैं थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये थियरम एंगल बाइसेक्टर स्टेटमेंट देखें क्या है। तो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बताता है कि एक ट्राइंगल होना जरूरी है। जैसे बीपीटी में एक ट्राइंगल जरूरी है, वैसे थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर में एक ट्राइंगल होना जरूरी है। बीपीटी में क्या था याद है, एक लाइन थी विच इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। यह ऐसा नहीं, यह क्या है एंगल बाइसेक्टर में, देयर इज अ बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल which intersects the opposite side in some point. ओके, ये डेटा है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड दैट सी वापस पढ़ते हैं। द डायरेक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। मतलब ये जो बाइसेक्टर है ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल PQR ट्राइंगल है, ये रे QS इज अ बाइसेक्टर which intersects the side opposite to angle Q, that is PR in point S. So PS upon SR is equal to PQ upon QR. ये हमें प्रूव करना है। अब मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ज्योमेट्री में हमें कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना है। कंस्ट्रक्शन ऐसे कुछ भी हम मन में आए ऐसा नहीं ले सकते, या उसका मतलब कोई लॉजिकल बेस होना चाहिए। अभी यहाँ रेशियो है, तो जनरली हमने बीपीटी पढ़ा है, इस अभी तक जो पढ़ा है इसमें थियरम में बीपीटी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का इस्तेमाल नहीं होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ कहीं भी ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है, यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं है, क्या है रेशियो ऑफ साइड्स है। तो इसका मतलब ये होगा बीपीटी का इस्तेमाल होगा। अगर बीपीटी का इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ ट्राइंगल ऐसा होना चाहिए जो जहाँ एक लाइन होनी चाहिए जो ट्राइंगल के कहीं अंदर से जा रही हो, एंड इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ इट। अभी ऐसा तो है नहीं। देखो ये मैंने कंस्ट्रक्शन लिया है, ये यहाँ तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे QR intersecting PQ प्रोड्यूस इन पॉइंट M। तो मुझे वो जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल मिल गया, एंड QS पैरेलल टू MR मिल गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई विल यूटिलाइज बीपीटी इन ट्राइंगल PMR। क्या होगा, QS पैरेलल टू MR,
तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा पी क्यू अपॉन क्यू एम। देखो पी क्यू अपॉन क्यू एम इक्वल टू पी एस अपॉन एस आर। मेरा 50% काम हो गया, क्योंकि सिर्फ मुझे अभी यही अलग है, बाकी सब सेम है। पी क्यू है, पी क्यू यहाँ है, पी एस अपॉन एस आर यहाँ है, यहाँ। अब मुझे सिर्फ इतना यही प्रूव करना है। आई हैव टू ओनली प्रूव क्यू एम इज इक्वल टू क्यू आर। वंस आई प्रूव क्यू एम इक्वल टू क्यू आर, ये प्रूफ खत्म, आ गया मुझे। वी रीच द कंक्लूजन। ओके, तो चलो कंस्ट्रक्शन लेते हैं। Construction. Draw line parallel to ray QS draw line parallel to ray QS passing through point R and intersecting seg PQ produced point कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखो। I draw this line, okay, which is parallel to QS, passing through vertex R or point R and intersecting PQ को प्रोड्यूस किया है at point। ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। सच दैट लिखना भूल गया मैं। सच दैट P डैश Q डैश। अभी हम प्रूफ चालू करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, ये जिसकी वजह द पर्पस फॉर विच वी टुक कंस्ट्रक्शन, वो रीजन लिखो पहले। या स्टेटमेंट इन ट्रायंगल पी एम आर सी, ये बड़ा ट्रायंगल, इन पी एम आर रे क्यू एस पैरेलल साइड एम आर एंड रे QS parallel to side MR and ray PM is a transversal, and transversal is seg PM। इसका रीजन क्या होगा? कंस्ट्रक्शन from कंस्ट्रक्शन। स्टेटमेंट 2 लेते हैं। Therefore, क्योंकि ये हमने बीपीटी इस्तेमाल किया, इट विल बी पी क्यू अपॉन क्यू एम। Therefore, पी क्यू अपॉन क्यू एम इक्वल टू पी एस अपॉन एस आर। ये होगा आपका बेसिक proportionality theorem। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2। फर्स्ट 2 पार्ट से मुझे बहुत हेल्प हुई, 50% काम हो गया। कंस्ट्रक्शन ने अपना काम, जो हमने ड्रॉ किया था उसका काम हो गया। अभी कंस्ट्रक्शन का हमें कोई इस्तेमाल नहीं करना है। अभी हमें इस्तेमाल करना है कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, क्योंकि देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, राइट।
और ये दो पैरेलल लाइंस का ये एक ट्रांसवर्सल है और ये दूसरा ट्रांसवर्सल है, याद रखो। तो पहला जो ये ट्रांसवर्सल है उसका इस्तेमाल करेंगे। देयरफॉर एंगल PQS इक्वल टू एंगल QMR। इसका रीजन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आप लोग पूछोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स याद है कि नहीं, आपको मालूम नहीं मुझे, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में हम लोग F देखते हैं, और इन्वर्टेड है, 4 पेयर होते हैं। यहां देखो, यहां ऐसा है, F ऐसा है और ये है एंगल को, दिस एंगल एंड दिस, ओके, F फॉर्म हो रहा है। इसलिए बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो रहा है, इसलिए दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 पे। अभी वी हैव टू टेक दिस एंड दिस एंगल। देखो हियर ray QS parallel side MR and transversal is QR। ये है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डाटा। डाटा मतलब गिवन। ध्यान रखो, ये क्या है, रे QS पैरेलल टू रे MR एंड QR इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल जो है हमारा, ये और ये एंगल जो है फॉर्म हो रहा है, Z फॉर्म हो रहा है। देखो ऑल्टर्ड एंगल्स, ऑल्टर्ड एंगल्स दो पेयर ही होते हैं, उसके लिए Z और उसका रिवर्स Z, मिरर इमेज ऑफ अ Z लेते हैं। तो ये Z कैसे हो रहा है, देखो ये Z ऐसे हो रहा है, ये S है, ये Q है, ये R है, ये N है। सो हमें लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट नंबर 5 में, therefore angle SQR equal to angle QR। इसका रीजन है ऑल्टरनेट एंगल्स। 6th, but angle PQS is equal to angle SQR. Reason, ray QS bisect angle PQR। ध्यान से देखो, हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दो प्रूव किए, ऑल्टर्ड एंगल से ये दो प्रूव किए, लेकिन ये दो कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी हैं। डॉट किया, देखो डार्क। एंगल PQS इज कॉमन टू एंगल SQR। उसकी रीजन क्या है, रे QS बाइसेक्ट एंगल PQR। अब ये लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, इनका लेफ्ट हैंड साइड PQS एंड SQR आर कॉन्ग्रुएंट। इफ दे आर इक्वल
then right hand side will be equal to statement number 7 होगा, therefore in triangle लिखो, therefore in triangle QMR angle QMR equal to angle QRM. इसका रीजन है फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 3, 5 and 6. ये फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 5 and statement number 6. Statement number 8 क्या होगा? Therefore, क्योंकि ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल. Therefore, QR equal to QN. रीजन है side opposite congruent angles are short form लिख सकते हो 9th. Therefore, ये जो हमने लिखा है वहां QS नहीं, ये QN है, बिकॉज ये साइड ये कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हो गए तो अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो ये QM के बदले QR लिखो. Therefore, PQ upon QR equal to PS upon SR. This will be from statement number 2 and statement number 8. Hence, हमारा जो प्रूफ है वो हमने, ये नहीं है, याद रखो, ये अलग क्वेश्चन है. यहां से अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, इस प्रॉपर्टी पे जाते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट बाय 3 पैरालाइंस. इसका स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा है, प्लीज अंडरस्टैंड. इसकी वजह ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा. अब बोलोगे एग्जाम में नहीं आएगा मतलब, एग्जाम में नहीं आया मतलब ये थियरम, ये प्रूफ, ये प्रॉपर्टी एज इट इज, ये प्रूफ करने को नहीं. हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पूछे तो करना चाहिए, इसलिए मैं यह कर रहा हूँ. चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछे तो कर सकते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए. और वैसे भी यू शुड नो कॉन्सेप्ट कैसे आया ये, इसलिए तो मैं आपको वो कॉन्वर्स और बीपीटी भी तो पढ़ा रहा हूं. लेकिन इसके एप्लीकेशन आएंगे, कॉन्वर्स और बीपीटी का भी एप्लीकेशन आएगा. एप्लीकेशन मतलब प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, और जहां कॉन्वर्स और बीपीटी के इस्तेमाल करना होगा. सेम वे यू विल गेट प्रॉब्लम्स वेयर वी विल हैव टू यूटिलाइज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेप्ट बाय 3 पैरालाइंस. और वहां स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट बाय 3 पैरालाइंस लिखना है. इसलिए मैंने यहां लिखा है ये प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट बाय 3 पैरालाइंस. अब क्या दिया है देखो, व्हाट इज गिवन पार्ट इन दिस, दैट लाइन A, B, C आर द 3 पैरालाइंस. ओके, एंड P and Q आर ट्रांसवर्सल which intersects ABC in LMN and XYZ respectively. ये दिया हुआ है. हमें क्या प्रूव करना है? The intercept formed by these 3 parallels on this transversal, उसका रेशियो इक्वल है. देखो, LM upon MN equal to XY upon YZ, ये हमें प्रूव करना है. ओके, अब बिफोर आई गो टू दिस, मैंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है यहां. पहला शब्द है ट्रांसवर्सल. क्या लिखा है? ट्रांसवर्सल, PNQ. दूसरा एक शब्द है इंटरसेप्ट.
तो वो मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांसवर्सल का मतलब ये है, बहुत सारे टीचर्स कभी कभी जो नए टीचर्स होते हैं वो डेफिनेशन बाहर करके आते हैं, इवन स्टूडेंट्स भी वही होते हैं, बाहर करके आते हैं और थोड़ा सा ट्विस्ट कर है तो उनको ट्रांसवर्सल का एग्जैक्ट मतलब करके मालूम नहीं होता। तो मेहरबानी करके वो डेफिनेशन बहुत आसान है, उसको सिर्फ बाहर मत करो, उसको थोड़ा समझो। देखो पढ़ाई करते समय व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी you don't only learn by heart, नहीं, you have to understand what is the statement. You have to understand हम लोग जो प्रूफ कर रहे हैं ये कैसे है, प्रूफ हाउ इट इज डन। अगर समझोगे तो लर्न इजीली हो जाएगा और कभी भूलोगे नहीं। ओके, तो इंटरसेप्ट के बारे में बताऊं। इंटरसेप्ट का डेफिनेशन है, ध्यान से सुनो, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स two or more line, a line which intersects two or more line in distinct point, अलग अलग पॉइंट्स में। ओके, चलो मैं आप लोगों को यहां 3 डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं और आपको मेरे पहले सोच के बताना है कि मन में कि कौन से इंटरसेक्ट हैं। ओके, मैं आपको एक 10 सेकेंड दूंगा आफ्टर डायग्राम। ये फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर। Your 10 seconds starts now. माइंड में डिसाइड कर लो इसमें कौन सा इंटरसेक्ट है। मैं आपको एक्सप्लेन करूं, देखो कि आप लोगों ने डेफिनेशन में समझा है। मैंने डेफिनेशन ये कहा था, अ लाइन which intersects, a line which intersects two or more lines in distinct point is called ट्रांसवर्सल। तो चलो आते हैं पहले में। यहां देखो, दिस लाइन L इंटरसेक्ट दिस टू डिस्टिंक्ट लाइन्स, 2 डिस्टिंक्ट लाइन है, पैरेलल है, चलेगा, पैरेलल हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। पैरेलल हो तो क्या फर्क पड़ता है मैं आपको बाद में बोलूंगा इमीडिएटली। A and B are 2 parallel lines and both are intersected by line L in point P and Q. So I can say here, since line L intersects 2 lines A and B in distinct points P and Q, line L is a transversal. Absolutely correct. Line L is a transversal. Line. अभी नेक्स्ट फिगर में आते हैं। इसमें 2 पैरेलल थे, याद रखो। यहां देखो, A and B are not parallel. They will intersect somewhere here. So they are not parallel lines. So what? Look at this. Line L, हमारा डेफिनेशन में कहीं नहीं लिखा है पैरेलल। मेरा डेफिनेशन क्या बोलता है ट्रांसवर्सल का? A line which intersects two or more lines in distinct points. बस यही है। 2 or more lines parallel हो ऐसे बताया क्या? नहीं बताया। A line which intersects 2 or more lines parallel जरूरी नहीं है, in distinct points, distinct point जरूरी है, is called a transversal। देखो यहाँ line L is intersecting A and B here also in distinct points P and Q.
therefore transversal is line अब सवाल आएगा, मैंने आपको कहा था कि पैरेलल लाइन हो या ना हो। देखो क्या फर्क पड़ता है अगर पैरेलल लाइन है तो। अगर पैरेलल लाइंस हैं, देखो यहाँ पैरेलल लाइंस है, तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, ये एफ फॉर्म हो रहा है। देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एफ फॉर्म हो रहा है यहाँ, ये और ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये होंगे कॉन्ग्रुएंट। ओके, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर पैरेलल लाइन है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। दूसरा क्या है, ये पेयर ऑफ ऑल्टर्नेट एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। जेड फॉर्म हो रहा है, पेयर ऑफ ऑल्टर्नेट एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, पेयर ऑफ ऑल्टर्नेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर लाइन पैरेलल है तो। और एक है, ये जो इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये और यहां ये और ये, देखो क्रॉस मैंने जो किए हैं वो दो एक साथ लेना है, वो पेयर है, और ये उस साइड के ये जो वो पेयर है। सो यहां याद रखो, द सम ऑफ मतलब भी एडिशन ऑफ दिस टू इंटीरियर एंगल्स विल बी 180 सप्लीमेंट्री, और ये भी ऐड करोगे तो 180 होगा। ये 3 पॉइंट्स हैं अगर लाइन पैरेलल, ये दो लाइन पैरेलल हो तो। अगर देखो ये है ए और बी पैरेलल नहीं है, लाइन ट्रांसवर्सल है, तो यहां कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो रहा है बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ऑल्टर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। इंटीरियर एंगल्स हैं बट दे आर नॉट सप्लीमेंट्री। ओके, अब आते हैं ये थर्ड फिगर के ऊपर। थर्ड फिगर देखो, थर्ड फिगर में तो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है दे इंटरसेक्ट ईच अदर एंड फॉर्मिंग अ ट्रायंगल। तो इसमें ट्रांसवर्सल है, तीनों एक दूसरे के ट्रांसवर्सल, ऑल थ्री आर ट्रांसवर्सल्स ऑफ अदर टू लाइन्स। जैसे फॉर एग्जांपल लाइन एल इंटरसेक्ट्स ए एंड बी इन क्यू इन पी एंड आर, सो लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ ए एंड बी। अब देखो लाइन ए इंटरसेक्ट्स एल एंड बी इन पी एंड क्यू, सो लाइन ए इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ एल एंड बी। लाइन बी इंटरसेक्ट्स, ध्यान दो, लाइन बी इंटरसेक्ट्स लाइन एल एंड लाइन क्यू इन आर एंड क्यू, सो इन दिस केस लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल, line B is a transversal, line A is a transversal. All are transversal. All are transversals. अब यहां आते हैं, प्लीज फोर्थ क्वेश्चन में देखो, all are intersecting in one single point. अब मेरा डेफिनेशन क्या कहता है? My definition says if a line intersects two or more line in distinct point, अलग अलग पॉइंट पे नहीं हो रहा है, they are not intersecting in distinct points, they are intersecting in one and only one points. तो ये क्या हो गया? None of them are transversal. There is no transversal. There is no ट्रांसफर। तो ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट समझा। अब आते हैं इंटरसेप्ट पे। इंटरसेप्ट का मतलब देखो, लाइन एल इंटरसेक्ट्स ए एंड बी इन पी एंड क्यू, सो दिस विल बी द इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट हो गया, यहां आपका ये इंटरसेक्ट हो गया, यहां एक दो ये इंटरसेप्ट हो गया, और यहां कोई इंटरसेप्ट नहीं है।
Okay, so now let's start with the property. यहां भी जो इंफॉर्मेशन दी है, वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू इज नॉट सफिशिएंट ऑन इट्स ओन टू प्रूव दिस। ये प्रूव करने के लिए उतना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है गिवन में और इसमें, तो यहां भी हमें कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना होगा। इंटरसेप्ट प्रोपोर्शन है ना, इसका मतलब हम दो ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आइदर बीपीटी और एंगल बाइसेक्टर। यहां कहीं भी एंगल कुछ नहीं दिया हुआ है एंगल बाइसेक्टर के लिए, तो बीपीटी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं तो बीपीटी इस्तेमाल करना पड़ेगा था। बीपीटी के लिए मुझे ट्रायंगल तो चाहिए, तो ट्रायंगल के लिए मुझे ये पॉइंट एल और पॉइंट जेड को ज्वाइन करना पड़ेगा। सो ड्रॉ सेगमेंट एल जेड सच दैट इट इंटरसेक्ट्स लाइन बी इन पॉइंट के। ये हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। चलो कंस्ट्रक्शन करते हैं। Draw sec LZ such that it intersects line B in point K। आपको लाइन B नहीं लिखना है तो लाइन एम वाई भी लिख सकते हो इन पॉइंट के, सच दैट एल डैश के डैश एल डैश के डैश जेड एंड एम डैश के डैश, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अब चालू करते हैं प्रूफ। बहुत आसान है। अब मुझे दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। पहला ट्रायंगल है एल एन जेड, एल एन जेड, बोथ इन एक्शन एन, ये मिल रहा है। देखो एल, ये अपना एम है, ये एन है, ये के है और ये जेड। ये ऐसा कुछ यहां दिख रहा है, ये ट्रायंगल। और आप जानते हो दिस KL is MK is parallel to NZ. So what will have? BPT क्या है? Therefore LM upon MN equal to LK upon KZ. हमें वो लिख देना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिल गया यहाँ का। ओके, तो लिख देते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। इन ट्राइंगल LMZ seg MK parallel side NZ from construction and data। अब आप लोग बोलेंगे डेटा क्यों सा, कंस्ट्रक्शन तो हमने LZ लिया है। बिल्कुल LZ लिया कंस्ट्रक्शन, एक और हिस्सा है ना, ये B इज पैरेलल टू C, ये तो है, ये तो गिवन में है, इसलिए फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डेटा या गिवन। सिंपल देयरफॉर हमें क्या मिलता है? देयरफॉर ये, देयरफॉर सिंपल नंबर 2, देयरफॉर LM अपॉन MN इक्वल टू LK अपॉन KZ। ये क्या होगा? बेसिक थियरम ऑन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। थियरम ऑन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। स्टेटमेंट नंबर 3। अब ये तो हो गया अपना। अब स्टेटमेंट नंबर 3 पे जाते हैं। वो दूसरा ट्रायंगल लेते हैं,
ये वाला ट्राइंगल वो ऐसा है, एल एक्स वाई के वाई और ये जेड। देखो, सो इन ट्राइंगल एल एक्स जेड seg ky parallel side lx। अगेन इसका भी वही रीजन है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डेटा लिखो या गिवन, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। स्टेटमेंट नंबर 4, देयरफॉर, अब मैं देखो यहां क्या दिया है, एल के, सो आई स्टार्ट विद एल के, देयरफॉर एल के अपॉन के जेड इक्वल टू, यहां से स्टार्ट किया तो यहां से एक्स वाई अपॉन वाई जेड। रीजन, थियोरम ऑफ, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आपको ये बीपीटी लिखना नहीं है, पूरा लिख रहा है आप। स्टेटमेंट नंबर 5, देयरफॉर, देखो राइट हैंड साइड से इक्वल है, इफ राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड्स विल बी इक्वल, देयरफॉर एल एम अपॉन एम एन इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई जेड। इसका रीजन क्या है, फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 2 and statement number 4, hence proof।